Hello, my loving students. How are you all? I hope you all are fine and read all the chapters very well. Students, today we will start new chapter number 7, Honesty of the Shoe Shine Boy. Okay. So in this chapter we will read about, it is a story about a boy who is named Pratik. So let's start the story. It was hopeless to remain there in the small village. There was no food, no love and no future at all. Okay, तो ये एक स्टोरी है एक लड़के की जिसका नेम प्रतीक है। तो वो विलेज में रहते थे, लेकिन वहाँ कोई होप नहीं थी उनके लिए रहने की, कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ रुकने के लिए, क्योंकि वहाँ फूड नहीं था, ना ही कोई लव था और कोई फ्यूचर भी नहीं था। सो प्रतीक डिसाइडेड टू लीव द विलेज। प्रतीक डिसाइड करता है विलेज छोड़ने का एंड मूव टू अ बिग सिटी। ओके, मे बी आफ्टरवर्ड्स वन बाय वन ही कुड टेक हिज फैमिली ऑल्सो दियर। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने वन बाय वन वहाँ वो भी शिफ्ट होने लगे। ही जस्ट कुड नॉट सी द हंगर एंड टॉर्चर हिज फैमिली फेस्ड। वो अपनी फैमिली को हंगर और टॉर्चर में फेस नहीं कर सकता था। सो वन फाइन डे प्रतीक डिसाइडेड टू लीव द विलेज। एक दिन प्रतीक डिसाइड कर लेता है कि वो गांव छोड़ देगा। इट हैपन्ड फॉर 4 years अगो। ये 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले हुआ था। ही वॉज ओनली 11 देन, जब वो सिर्फ 11 years ओल्ड था। फ्रॉम द डे ही लेफ्ट हिज हाउस प्रतीक हैड टू फेस अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो जब से उसने अपना घर छोड़ा उसको बहुत सारी डिफ़िकल्ट टाइम था, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी। इन द बिगनिंग ही हैड नो फूड एंड नो शेल्टर। तो शुरुआत में उसके पास ना ही कोई फूड था खाने को, ना ही कोई शेल्टर था, रहने के लिए कोई प्लेस नहीं था। नो वन केयर फॉर हिम, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था। ही हेटेड बेगिंग। उसको बेगिंग करना मीन्स भीख मांगना उसको बहुत पसंद नहीं था। सो ही क्लीन्ड कार्स एंड फ्लोर्स ऑफ शॉप्स एंड सर्व्ड एट फूड स्टॉल। तो वो फ्लोर जो शॉप के फ्लोर्स थे उनको क्लीन करता था और कार्स को क्लीन करता था और फूड स्टॉल्स पर वो सर्व करता था। He did whatever he could do honestly for his survival। तो वो सभी करता था जो कि उसके सर्वाइवल के लिए वो कर सकता था। वो बहुत ऑनेस्ट था। ही स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन के बाहर सोया। एंड मेड फ्रेंड्स विद ऑर्फन बॉयज़ एंड स्ट्रीट डॉग। और उसने जो अनाथ बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप की, उनको फ्रेंड्स बनाया। स्लोली ही स्टार्टेड बोरिंग शू पॉलिश किट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स whenever they were sick or needed a holiday। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स से एक शू पॉलिश किट को बोरो किया था जब वो छुट्टी पर होते थे, हॉलीडे पर होते थे, या उनको बीमार होते थे, नीड होती थी उनको एक लीव की। विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में ही वॉज एबल टू परचेज हिज ओन किट। और कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी खुद की किट खरीद ली। ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स गेटिंग पेड बाय पैसेंजर्स टू गेट दियर शू पॉलिश्ड। तो उसने ट्रेन में सफ़र करना शुरू कर दिया था और पैसेंजर्स के वो शूज़ पॉलिश करता था और उनसे उनको जो पे करते थे तो उनसे वो पेमेंट लेता था। एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। और नाइट में वो रेलवे स्टेशन के बाहर सोता था। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी आपको यहीं तक रीड करना है।